अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी छुट्टियाँ अच्छे तरीके से गुजर रही होंगी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा लेक्चर्स हमारे जारी है और हम पहुँच गए हैं लेक्चर नंबर 10 तक। ठीक है, और जिसने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाके वो देख लें, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 10 में हम करेंगे यूनिट नंबर 7। ठीक है, यूनिट नंबर 7 में हमारा टॉपिक है आज का चॉइस ऑफ कैरियर। ठीक है, और ये है पार्ट 1। ये जो लेसन है ये दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा लेंथी है। इसके बाद आप आ जाइए मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन की तरफ कि इस लेसन में या आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इट इज़ अ फॉर्मल लेटर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लेसन है चॉइस ऑफ करियर, ये एक फॉर्मल लेटर है। लेटर और एप्लीकेशन के बारे में मैं एक अलग लेक्चर दूंगा आपको और आपको समझाऊंगा कि लेटर क्या है और एप्लीकेशन क्या होती है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए दूसरी पॉइंट की तरफ। इट इज़ अ फॉर्मल लेटर रिटन बाय अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को लिखी हुई एक लेटर है। ही आस्क्ड द टीचर टू हेल्प हिम। उसने टू हेल्प हिम द सिलेक्शन ऑफ कैरियर। इस ख़त में या इस लेटर में असल में एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से रिक्वेस्ट की हुई है कि आप मेरी हेल्प करें कि मैं अपनी चॉइस की सिलेक्शन या अपनी करियर की सिलेक्शन किस तरीके से करूं। ठीक है, और फिर उस टीचर ने स्टेप बाय स्टेप्स अपने स्टूडेंट को बताया हुआ है कि आप सबसे पहले ये करें, फिर ये, और बाद में ये चीज़ें फॉलो करें तो आपको खुद सिलेक्शन ऑफ करियर का आपको खुद पता चल जाएगा। ये इसकी छोटी सी समरी थी, हालांकि इस लेसन की समरी नहीं है। और अब हम पढ़ते हैं कि इस एप्लीकेशन में इस लेटर में क्या क्या है। तो आप अपने बुक्स जो आपके फर्स्ट ईयर के बुक्स है वो ओपन करें और पेज नंबर 67 पे आ जाइए। चॉइस ऑफ कैरियर, द कैरियर इंफॉर्मेशन एंड असेसमेंट सेंटर, यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर, February 10, 2020। ये जिसने ये लेटर लिखी है उसकी एड्रेस है कि ये इस लेटर की एड्रेस है और ये किसको जाएगी ये आपको बाद में पता चल जाएगा। तो डियर काशिफ, ये डियर काशिफ के लिए उस टीचर ने क्या किया है, रिप्लाई दी है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। In your letter you have asked me for the selection of career for you. I however think that this is the decision you should make your own, because choosing a career is one of the most important decisions you will make in life. कि आपने मुझसे लेटर में अपनी करियर की सिलेक्शन के बारे में पूछा है और फिर टीचर ने उसे बताया है कि ये एक ऐसा फैसला है जो कि आपने खुद करना है। ये फैसला मैं या किसी और को नहीं करने दूंगा कि कोई और ये फैसला कर दे। It's about so much more than deciding what you will do to make a living. To start with, think about the amount of time we spend at work. We are on the job approximately 25% of every year. Over our lifetime, this comes to roughly 11.5 years out of the 35 years most of us spending working, from the beginning of our careers until retirement. कहता है कि हम अपने जॉब में अपना 25% हिस्सा अपने लाइफ का गुजारते हैं। तो इसलिए जो भी जॉब या जो भी करियर सेलेक्ट करना हो तो वो सोच समझ कर सेलेक्ट करें,
क्योंकि बाद में आप फिर पछताओगे। ठीक है। The importance of selecting a career with which we are satisfied cannot be overemphasized. While some people are lucky enough to just know what they want to do and end up in satisfying career without giving it much thought, most of us are not. और फिर कहता है वो टीचर अपने स्टूडेंट से कि 100 में से 5% ऐसे लोग होते हैं जो कि बग़ैर सोचे समझे अपना करियर सेलेक्ट करते हैं और फिर खुश रहते हैं। नॉर्मली इस तरह नहीं होता, बल्कि आपने सोच समझकर अपना करियर, अपना फ्यूचर सेलेक्ट करना होता है। Many people don't put enough effort into choosing occupations or pick them for the wrong reasons. Maybe they chose career that seems secure or pay well. They then end up unhappy. The best way to make sure that doesn't happen to you is to make a well thought out decision. I would like to give some pragmatic suggestions that will help you in the selection of career. कहता है उस्ताद या टीचर अपने स्टूडेंट से कि बाज़ लोग पैसों की लालच की वजह से एक ऐसे पेशे का इंतखाब करते हैं जो कि उनको पसंद नहीं होता, बस सिर्फ उनमें पैसा होता है तो वो उनका इंतखाब कर देता है और फिर बाद में क्या होता है, बाद में वो पछताता रहता है कि ये सिलेक्शन मैंने क्यों की। और इस पैराग्राफ के आखिर में वो टीचर अपने स्टूडेंट से बताता है, अपने स्टूडेंट से कहता है कि अभी मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगा जिस पर अमल करके आपको ये चॉइस ऑफ करियर आसान हो जाएगी। द फर्स्ट स्टेप इन योर चॉइस ऑफ करियर इज सेल्फ असेसमेंट एंड रेट्रोस्पेक्शन। व्हाट डू आई नो अबाउट माई सेल्फ, डिटरमाइनिंग व्हाट योर स्किल्स आर, what you enjoy doing and what is important to you in work and life is part of the process of self assessment which is fundamental to career development. सबसे पहला चॉइस ऑफ करियर में सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, सबसे पहला काम आप अपनी खुदबीनी करें, अपने वो जो कहते हैं कि अपने गिरबान में सोच ले कि वो कौन कौन सी शोबे हैं या वो कौन कौन सी एरियाज़ है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिसको करने में मैं खुशी महसूस कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम आपने ये करना होगा कि अपने खुद अपने गिरबान में अपने दिल में सोच ले कि वो कौन सी एरियाज़ है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। Knowing what matters to you makes it so much easier to make your way to a great job. You should also take time to examine the activities you like to do when you are not working. Your hobbies and leisurely pursuits can give you great insight into future career paths. और दूसरी बात आप ये करें कि जब आप फारिग हो, जब आप काम या आप जॉब में नहीं हो, तो फिर आप क्या करें, आप सोच लें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप एंजॉय कर रहे हो, और जिस चीज़ को आप एंजॉय कर रहे हो, जिसमें आप खुशी महसूस कर रहे हो, तो ये फर्स्ट साइन है कि आप वो करियर या वो जॉब या वो फ्यूचर अपने लिए सेलेक्ट करें। ठीक है। It should, however, be kept in mind that nothing is constant except change. Everybody changes, as do our likes and dislikes. Sometimes we loved doing 2 years ago may now give us displeasure. और फिर राइटर कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है जो कांस्टेंट है और वो है चेंज। ज़रूरी नहीं है कि आपको बचपन में पायलट बनना पसंद था तो आप अपनी 18 ईयर के बाद भी पायलट ही बनना पसंद करोगे। शायद 18 साल बाद आपको डॉक्टर बनना पसंद हो या आपको इंजीनियर बनना पसंद हो, तो आप अपने चॉइस ऑफ करियर में चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टाइम।
Always take time to reflect on the things in your life that you feel most strongly about. Make a list of your likes and dislikes, needs and wants. Reflect on your current career path. और ख़ासकर चॉइस ऑफ करियर में आपने अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे पसंद है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है, और अकॉर्डिंग टू दैट देन यू शुड चूज अ करियर फॉर योर सेल्फ. रिफ्लेक्ट ऑन योर करंट करियर पाथ. इफ योर जॉब एंड करियर फॉल अंडर लाइक, you know that you are still on the right path. Take time to understand your interest and the motives that drive your sense of success and happiness. और अगर आपको लगे कि इस फला करियर में, फॉर एग्जांपल मैं लूँगा आपको डॉक्टर जो कि आपका मेडिकल फील्ड है, इसमें मेरी इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसको मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो फिर ये आपके लिए दूसरी साइन है कि आप उसी ही जॉब को फॉलो करें ताकि आप उसमें अपना मकाम हासिल करें. ठीक है, तो ये था आज का हमारा चॉइस ऑफ करियर, इसकी पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 2 में मैं आपको लेसन ख़त्म करूँगा. फिर 3rd पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि लेटर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है और इनकी एडवांस फॉर्मेट क्या क्या है. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.